कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में अचानक, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम तेरे साथ। पढ़ा नहीं हुआ मेरी गलती, ये नहीं हुआ फला तुलुमुनी वलुमु अनफुसकुम। जिस इंसान की विजन ओरिएंटेड लाइफ होती है उसको पता होता है उसने कहीं पहुंचना है, उसको पता है मैं कहाँ हूँ, उसको पता है मैंने कहाँ जाना है। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में अचानक, ऐसी बात नहीं है कि कुछ चीजें अचानक नहीं होती, लेकिन ये कहना कि एक अंडरलाइंग कंडीशन नहीं है और वो बिल्ड नहीं हो रही थी और वो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट नहीं कर रहा था और वो मसाइल को खराब नहीं कर रहा था, दीमक लकड़ी को खा नहीं रही थी, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात आप इस बात को समझें कि अगर आप एक इंसान हो या एक जमात हो, एक फर्द हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मुल्क हो, एक सूबा हो, एक डिपार्टमेंट हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, एक सिस्टम हो, एक्सक्यूज मी, तो ऐसे नहीं गिर सकता कुछ भी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बनता भी मुश्किल से, गिरता भी मुश्किल से, टेक्स टाइम। तो जो क्राइसिस आने वाला होता है ना, उसके लिए इंडिकेटर्स अल्लाह ने कायनात में बहुत रखे, और आप अगर ठीक चलेंगे तो अल्लाह ये मेरे ख्याल से हसन ये बात हमें लोगों को ज्यादा बतानी चाहिए कि अगर आप ठीक चलेंगे ना, अल्लाह 10 गुना ज्यादा आपके साथ सही चलेगा और उससे भी ज्यादा सही चलेगा और ठीक आपके मामलात रखेगा। क्योंकि अल्लाह कहता है ना कि तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम तेरे साथ हूं। लेकिन एक इसमें लक मैटर नहीं करती है। हम आ जाते हैं दुनिया में, कोई चीज लक और फ्लूक अगर है तो फिर तो वो वाला भी एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा ना। एथियस्ट है, तो चांस है, कायनात चांस पर नहीं चलती। चांस के पीछे अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो उसको चांस कह सकता है, उसको इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिकल, रैशनल और एक स्पिरिचुअल, दीनी, एक अल्लाह के कदर और उसकी एक बेस तो होगी ना। लेट मी कम बैक टू द थिंग, हुज़ैफा, यू गो ऑन विद इट। अचानक कुछ भी नहीं होता, चीजें बिल्ड हो रही होती। जो चीज उसको अचानक लग रही है ना, बंदे को अचानक इसलिए फील हो रहा होता है क्योंकि उसने अचानक सोचा है कि ये क्या हुआ है, वो ये पहले भी रहा था। राइट, दैट्स द बॉटम लाइन। ये जो मसला आज एक अजाब बन के या बला बन के सामने खड़ा हुआ है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल का भी और कॉन्टिनेंटल लेवल का भी और प्रोविंशियल लेवल का भी या इंस्टीट्यूशनल लेवल का भी, आप ये मत कहें आपके इससे लेना, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक चोर पकड़ा गया जी, उसने कहा कि मैं जो ना ये पहली दफा कह रहा हूँ। हजरत उमर ने आगे से कहा ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो बंदे को पहली दफा पकड़े, तो क्योंकि वो एक रेपिटेटिव मिसहैप्स और डिस्क्रिपेंसीज और क्राइसिस चल रहे थे। आप देखने वाली आंख नहीं रखते थे, सेंस करने वाला माइंड नहीं रखते थे, फोरकास्ट करने वाली नजर नहीं रखते थे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। आपने सुना नहीं, देखा नहीं और महसूस नहीं किया, इसलिए अब वो इतनी बड़ी फॉर्म में सामने आया है कि अब जाके उसने आपको हिट किया। तो ये अचानक कह देना लोगों की जिंदगी में क्राइसिस आया, अचानक जो है वो कंपनी फ्लॉप में चलनी, नो, इट वाज हैपनिंग बिफोर। वो पहले भी हो रहा था। कायनात की तरह के अंदर आपको इंडिकेटर्स आ रहे थे, बट यू डिडंट टेक इट इनटू अकाउंट। थोड़ा बहुत भी मामला आगे पीछे होता है ना, तो वो वहां से ग्रास्प कर लेता है ये मामला ठीक नहीं हो रहा, ये बात ठीक नहीं हो रही, ये वहां से मसला सही नहीं हो रहा। तो वो तरबियत का पार्ट है, वो तालीम का पार्ट है, वो उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, और वो सेल्फ मुहासबे और सेल्फ रेक्टिफिकेशन और सेल्फ चेक और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट का भी पार्ट है। तो उसे पता होना चाहिए कि ये चीज जो है ना, ये अलामत होती है किसी। अब आप अलामत क़यामत, अलामत क़यामत, अलामत क़यामत कितना पढ़ाते हैं, कितना उसका जिक्र भी चलता है। तो ये अलामात किस चीज की अलामत है कि भाई समथिंग इज अबाउट टू हैपन, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। सो व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन एंड समथिंग इज हैपनिंग, so that's everything is indicating towards another indicator and an indicator is indicating towards another indicator। तो वो नजर जो होती है ना, वो असल में सवाल इस पे ये भी इट इज आई थिंक हाई क्लास नेग्लिजेंसी, या तो जहालत है कि वो समझता ही नहीं है इंडिकेटर क्या है। जो आपका एक लफ्ज है वल्नरेबल वाला, क्या हम उसको यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक इंसान वल्नरेबल होता है या नाइव? वल्नरेबिलिटी, नाइव एक अलग है। वल्नरेबिलिटी का ताल्लुक इससे है कि वो अभी उस जगह के ऊपर रियलिटी में नहीं है, मेच्योरिटी में भी नहीं है और रियलिटी में भी नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर ग्रास्प करने वाली बात है, ये जहालत है। पहली चीज है जहालत है कि भाई सामने एक चीज बिल्ड हो रही है, एक चीज खड़ी हो रही है, एक फितना खड़ा हो रहा है, एक मसला खड़ा हो रहा है और आप उसे फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा। दूसरा एलिमेंट है
प्रोबेबली आप टकअप हैं, आप देखना ही नहीं चाहते उसको उस नजर से। और लोग भी कह रहे हैं, इंडिकेटर खुद सामने खड़ा होकर कह रहा है भाई इस चीज को देखें, आप इस चीज को करेक्ट करें, आप अपने अंदर इस चीज को का हिसाब करें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ढीठपना भी हो सकता है, स्टकअप भी हो सकता है। तीसरा एलिमेंट इसमें ये हो सकता है कि अगर एक इंसान कहता है कि मुझे, या तो उसको इल्म नहीं है, या वो स्टकअप है, ढीठ है, या वो कहता है कि देखी जाएगी, प्रोलॉन्ग करता है थोड़ा सा उसको। जिंदगी का हर मसला हुज़ैफा फौरन एड्रेस करने का नहीं होता, एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिल फॉर जो है कि उस मसले को एड्रेस किया जाए, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, अगर हर मसले पे सारे रिसोर्सेज लगा देंगे तो फिर रिस्क कैसे लेगा, लीप ऑफ फेथ कैसे लेगा। सो आई थिंक यू हैव टू प्रोलॉन्ग सम इश्यूज एज वेल, लेकिन डेफिनेटली उस प्रोलॉन्ग करने के अंदर देखना पड़ता है कि खुद की मेंटल कैपेसिटी कहाँ जा रही है और रिसोर्सेज का क्या हाल रह गया है, और जो बला सामने खड़ी हुई उसकी क्या पोजीशन है। सो आई थिंक अगर हम जो कहते हैं ना, मेरी गलती, हाँ, फला नहीं हुआ मेरी गलती, ये नहीं हुआ फला तुलुमुनी वलुमु अनफुसकुम, तो वो हमारा ही मसला होगा ना। आप इंडिकेटर्स को ये कहना कि अल्लाह ने कोई साइन नहीं भेजा था, अज़ाबुल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हमने छोटा अजाब नहीं भेजा था बड़े अजाब से पहले, तो ये तो अल्लाह की सुन्नत भी नहीं है और कायनात का निजाम ऐसे चलता नहीं। एक वो पार्टी है जिसके पास कोई मकसद ही नहीं है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि एक थ्रेड गई है पास से, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो विजन ओरिएंटेड उसकी लाइफ ही नहीं है। जिस इंसान की विजन ओरिएंटेड लाइफ होती है, उसको पता होता है उसने कहीं पहुंचना है, उसको पता है मैं कहाँ हूँ, उसको पता है मैंने कहाँ जाना है। होप एवरीबडी हैज जॉइंड अस, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस इंसान का विजन होता है तो वो फिर ये थ्रेट इनकाउंटर्स, फिर वो डिफेंस, और वो अपना पैरामीटर, और वो अपना ऑफेंस लाइन, डिफेंस लाइन और बैक एंड उस पर अपना की तैयारी शुरू करता है, और वो स्टडी करता है और जानने की कोशिश करता है कि मैंने बचाना कहाँ से। जिस इंसान का विजन ही नहीं है, उन्हों की फर्क पैदा है, इट डजंट मैटर टू हिम। उसको तो बस अपनी लास्ट उसके ऊपर कि भाई मेरी जात की कोई इनकन्वीनियंस ना हो जाए, तो वो वहां के उसने थ्रेट इंडिकेटर्स लगाए हुए होंगे कि भाई किसी ने उसको गाली निकाल दी है, किसी ने उसको गाड़ी मार दी है, किसी ने उसके घर में डाका डाल, तो ये उसके बड़े थ्रेट्स हैं। इसके अलावा आगे बच्चे आज क्या सुन रहे हैं, बेगम आज क्या परसीव कर रही है, दोस्त आज क्या सोच रहे हैं, मुखालफिन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रही है, कॉम्पिटिटर्स मुझे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट मुझे कैसे ले रही है, बड़ा सेटअप है। ये तो उसकी बातें होंगी ना जो फोरकास्ट करके बैठा होगा, जिसके आगे कुछ करना है, जिसने उस बबल से बाहर निकल के, कुएं से बाहर निकल के कुछ बनाना है, उसके ये इश्यूज हैं। ये उसके इश्यूज नहीं है, जिसका मामला नहीं है, वो लगे दम मिठे गम वाली कहानी है जो है, चिल माहौल तो मिठे चौल। इट डजंट मैटर फॉर दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। ये उसके इंडिकेटर्स होंगे। अब जिनके हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपनी आखिरत भी संवारना चाहते हैं, जो दुनिया में भी एक रिसोर्सफुल मीनिंगफुल लाइफ लेते हैं, सवाल तो इस पे उठता है कि भाई जो तेरा विजन था, आपकी कंपनी की भी सोच थी, आपके सूबे की सोच थी, आपके मुल्क के 70-72 साल लगे हुए हैं, आप नहीं देख सके? ये है बड़ा क्वेश्चन। आपको नहीं देखा कि कहां से आएगी, विजन ओरिएंटेड बंदा अगर ये कहां पल रही है, कहां बन रही है, कहां धड़ा बन रहा है, कहां जमा हो रहे हैं, कहां पे कुछ हो रहा है, कहां फलान हो रहा है, कहां पे टूटने वाला है, कहां पर छूटने वाला है, कहां पर रूठने वाला है, आप नहीं देख सके। आई थिंक दिस इज, इसकी रीजंस बहुत हैं, बट फर्स्ट इफ यू हैव एनीथिंग